हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने मैथ्स की प्रैक्टिस सेट। आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड है। अभी तक हमने दो क्लासेस कर ली हैं और जो लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया था, होपफुली आपने उसको ट्राई किया होगा। ठीक है, उसका सोल्यूशन अगर टाइम मिलता है तो मैं अंत वाले में कर दूंगा, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर आउट कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट आइए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? अलजेब्रा का है। और अलजेब्रा का क्वेश्चन अपने आती बिंदी। अब करेंगे इसकी पिंदी। देखो, एक्स का स्क्वायर प्लस 4y² प्लस में 2x प्लस में 1 इज टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 39 और क्या है, और y की पावर 36। देखो, हमें दो पावर दे रखी है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? एक्स की पावर 39 प्लस वाई की पावर 36। हमने दो पावर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें कितनी पावर्स फाइंड आउट करनी है? दो पावर फाइंड करना है, एक्स की पावर 39 और वाई की पावर 36। अच्छा, मेरे को आप बस इतना देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ से रिवीजन करते हैं। कभी भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आए और आपको जैसे -1 दे रखा है और -1 की पावर अगर आपको 199 दे रखी है, तो ये आप बताओ ऑड है कि इवन है? आप बोलोगे ये तो ऑड है। अगर ये ऑड होगा तो इसकी जो पावर रहेगी वो भी क्या रहेगी? -1 ही रहेगी। बट इन केस 1 की पावर 200 दे दी, अभी क्या हुआ? इवन हो गया। इवन हो गया तो इसकी पावर, इसका आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। जब पावर ऑड रहेगी और पावर अगर पॉजिटिव रहेगी तो क्या आएगा? पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव आएगा, 1 आएगा। ओके, देखो जैसे अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर प्लस में 4y² प्लस में 2x प्लस में 1। ठीक है, ये है। देखो, तो अब देखो, अब मेरे को कुछ यहाँ पे जैसे समझ नहीं आ रहा, बट मेरे को दिख रहा है कि एक्स का टर्म एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अच्छा, मेरे को कोई ये बता सकता है, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखूँ तो वो क्या होता है? वो होता है आपका a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में, सॉरी, इस पेन का वो चेंज करना पड़ेगा निप, इसीलिए वो वैसे थोड़ा चल रही है पेन। देखो, प्लस में क्या रहता है? प्लस में रहता है 2ab। ओके, ये रहता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस वाले पॉइंट में बस आप एक्स की टर्म देखो, ये है एक एक्स की टर्म और एक ये एक्स की टर्म है। अगर मैं देखो एक्स प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा? 1 प्लस में 2x, यही आएगा। यही पॉइंट आपका निकल के आएगा। तो इसी चीज को जो यहाँ पे ये टर्म लिखा हुआ है, ये एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्लस में क्या दे रखा है आपको? 4y² तो हम इसको 2y का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। इजिकल्स टू क्या है? 0 है। ठीक है, समझ गए मैंने क्या किया? मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को एक्स का स्क्वायर, ये जो एक्स का स्क्वायर है प्लस में 2x प्लस में 1, इसको मैंने ये लिखा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। देखो, अगर ये दोनों टर्म 0 है तो इसको भी 0 के इक्वल होना पड़ेगा और इसको भी क्या होना पड़ेगा? 0 के इक्वल होना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये 0 के इक्वल होगा तो एक्स की पावर कितनी आएगी? -1 आएगी। और वाई की पावर कितनी आ जाएगी अपनी? 0 आ जाएगी। ठीक है, वाई की पावर कैसे 0 आ गई? 2y, देखो स्क्वायर भी है तो 0। ठीक है, 2 उधर जाएगा 0, वाई स्क्वायर की पावर 0, तो वाई की पावर कितनी आएगी? 0। तो अब बस क्या करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं। एक्स की पावर अपनी नेगेटिव आई है, एक्स की पावर 39 थी, 39 है मतलब, देखो एक्स की पावर 39 मतलब 1 की पावर 39 है, प्लस ये तो 0 हो गया, पूरा 0 ही हो गया, तो इसकी पावर कितना आएगी? -1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बस लिख दिया और प्लस में 2y का स्क्वायर लिख दिया और दोनों को 0 को इक्वेट कर दिया। दोनों की 0 को इक्वेट करने से फायदा क्या होगा ना, कि ये तो आप पूरा सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब यहाँ पे बनेगी नहीं, एक्स की वैल्यू उधर लेकर जाएगी, वाई की वैल्यू 2 निकल के आएगी, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 55 द द रिमाइंडर इज 28। अगर मैं किसी नंबर को 55 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास 28 का रिमाइंडर बच रहा है, देन व्हाट विल बी द नंबर व्हेन द सेम नंबर, जो कि नंबर आ रखा है जिसको मैंने 55 से डिवाइड किया तो मेरा 28 रिमाइंडर आया था, वो 11 से डिवीजन होगा तो उसका कितना रिमाइंडर निकल के आएगा? देखो, अगर 55 वो था, डिवीजर था जिसे हमने डिवाइड किया, तो मेरे पास 28 क्या बन के आया था? रिमाइंडर बच के आया था। अगर मैं इस रिमाइंडर को प्रेस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? वो नंबर निकल के आ जाएगा। तो नंबर कितना आएगा? 853, 527, 18, 83, ये क्या हो जाएगा? मेरा नंबर हो जाएगा। बात समझ गए? 83 मेरा नंबर हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप बोलो कि आपको कैसे पता कि 83 नंबर है, 83 को अगर 55 से डिवाइड करके देखो, 20 80 तो रिमाइंडर बच रहा है, तो मैंने उल्टा काम कर दिया। तो अब मैं 83 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो मेरा कितना आएगा? 11 7 से क्या होता है? 77। कितना बचेगा? 5 और एक 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 6 आ जाएगा बस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब देखो क्या बोला है,
कि एक आर है बंदा ठीक है, आर है एक, आर टारगेटेड टू स्कोर 85% मार्क इन द एग्जाम, वो 85% मार्क स्कोर करना चाहता था एग्जाम में। चलो भाई समझ आ गया, ठीक है। ही स्कोर 450 मार्क्स एंड मिसेस हिज टारगेट बाय 35%। मतलब वो 35% से अपने किसको मिस कर गया, अपने जो उसका टारगेट था, टारगेट उसका इतने का था, 85% का उसका टारगेट था। ओके, बट वो कितने से मिस कर गया, 35% से मिस कर गया, ठीक है। और 450 जो वो नंबर दे रखा है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि हाउ मच शुड द परसेंटेज ऑफ द मार्क, जो उसके परसेंटेज ऑफ द मार्क जो अभी निकल के आए हैं, उसको हम कितना इंक्रीज कर दें कि वो 85% पहुंच जाए। बात समझे, बात ये बोल रहा है वो कि देखो उसको 85% तो स्कोर करना चाहिए था, पर वो उसमें से क्या 35% मार्क्स स्कोर करने में क्या हो गया, फेल हो गया। तो उसने असल में किया कितना होगा, अरे यही तो किया होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जैसे ये है, क्या बोलते हैं अपने 85% उसने स्कोर किया मार्क्स, उसमें से 35% क्या हो गया, 35% उसको घाटे पे पड़ गया वो। घाटे पे पड़ने का मतलब क्या हुआ कि 35 नंबर यहाँ से वो प्राप्त नहीं कर पाया, तो कितना बच गया यहाँ पे, 50 बच गया। तो यही तो 50 मैंने लिखा, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का होगा आपका 35, ठीक है। तो वो 35% से अभी चूक रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसके अब कितने नंबर हम क्या करें, इंक्रीज करें, कि जो अपना वो जो रेशियो निकल के आया है वो कितना बन जाए, द रेशियो विल बिकम ये, ठीक है। तो अब कितना करेंगे, देखो 35 है, 35% तो उसके आने चाहिए थे, बट स्कोर उसको उसने कितना किया, 50% का किया, उसको करना कितना है, 100 का, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगा, 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 10, तो उसको 70% से अपने मार्क्स और क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, अपने मार्क्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, देन ही इज एबल टू अचीव हिज परफेक्ट स्कोर दैट इज 85%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर दी values of a and b for the following equation which have infinitely many solution। आप ध्यान से समझना इस टॉपिक को, ये वाला टॉपिक मैंने क्लासेस में पढ़ा भी रखा है, ठीक है। मैंने 3 सिचुएशंस बनाई थी, एक पैरेलल का होता है, एक इन्फिनिटिव का होता है, एक नो सोल्यूशंस का होता है। तो अभी जैसे इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, जब भी आपको मैनी सोल्यूशन दे दे तो उसका होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। 3 केसेस बनते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2। देखो अब पहले मुझे a की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप ये मत करने लगना कि सबको पहले इक्वल कर लो, पहले आप a की वैल्यू निकालने की सोचो, पहले a की वैल्यू। तो देखो अगर मैं इस वाली जो, देखो यहाँ ध्यान से देखना, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को जो इक्वल टू के बाद है ये वाली, अगर इक्वल रख लूँ तो वो बन जाएगा, काम बन सकता है, a/3 इजकल्स टू 2/6, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कट जाएगा, ए की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, ए की वैल्यू 1। देखो ये नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव कैंसिल, मेरे पास 2 ऑप्शन बच गए, सी एंड डी। ओके, और मेरे पास ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1। अब मुझे फाइंड आउट किसकी करनी है, बी की, क्योंकि मेरे पास बी की अभी वैल्यू नहीं है। तो देखो बी अपने पास यहाँ वाली क्या वैल्यू दे रखी है आपको, अपने को क्या दे रखी है, यहाँ आप बोलोगे बी, यहाँ पे माइनस है 5 माइनस में, देखो 2 1 जा 2, ठीक है, इक्वल टू 2/6 मतलब 1/3। ओके, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पर ये माइनस है तो माइनस ये ऊपर चल जाएगा, माइनस मान लो कि ऊपर चला गया, 3 इज टू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1 आ जाएगी। तो ये देखो पॉजिटिव होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। होपफुली आपको समझ आ गया हो। यहाँ पे मैंने क्या चीज़ लगाई, मैंने बोला इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस का ये सॉल्यूशन होता है कि उसमें सारे a1/a2 b इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ओके, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सिद्धि सेल्स हर स्कूटर इतने रुपए में उसने बेचा एंड अर्न अ प्रॉफिट 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब ध्यान समझना इसको, 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो जब भी आपको बोलते कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो ना, तो आपको इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, देख के डरो ही मत, चलना ही नहीं है उस तरफ, इसको भूल जाओ ऐसे मान लो, ठीक है। उसने क्या बोला कि जो उसका सीपी एसपी था और जो उसका प्रॉफिट हुआ वो एक का हुआ किसके ऊपर, उसका एसपी कितना है, 5 है। अच्छा मुझे अब ध्यान से सोच के बताओ, अगर आपने कोई सामान को 5 में बेच दिया, तो उसका सीपी आपने कितना रखा होगा कि आपको एक का फायदा हो गया होगा, 5 में से एक जगह कितना बचेगा, 4। तो अगर देखो खुद सोच के देखो, आपके पास 4 पेंसिलें थी, कितनी पेंसिल थी आपके पास, 4 पेंसिल थी,
4 पेंसिल को अगर आपने 5 में बेची दिया, आपने कितने का प्रॉफिट कमाया? 1 का प्रॉफिट का। आपका सीपी कितना हुआ? 4। तो आपको सीपी क्या बोला है? फाइंड दी परसेंटेज ऑफ हर प्रॉफिट। और फिर प्रॉफिट का कितना हो जाएगा? जो 1/4, एक एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। 100 से करोगे तो कितना आएगा? 25%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया ना मैंने क्या किया? मैंने बस इतना किया कि उसको सीपी और एसपी में कन्वर्ट कर लिया, सीपी की वैल्यू निकाली, 1 अपॉन में सीपी इज टू 100। ओके। देखो, अब बोला है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए माइनस बी इज टू 33, बी माइनस में सी इज टू 18, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखो अब जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन बन रही हो कि जैसे यहाँ पे समझाता हूँ, ए माइनस में बी मुझे दे रखा है 33, ठीक है, और मुझे बी माइनस में सी कितना दे रखा है? 18 दे रखा है, ठीक है। यहाँ मेरे को दो वैल्यू दे रखी है, और मुझे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताए कि ए प्लस बी प्लस सी इज टू 180 होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 180। और ट्रायंगल कितना होता है? 180 होता है, ओके। तो देखो, अब मेरे अगर मेरे को ध्यान से देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे हर की बी की वैल्यू मेरे को हर जगह दिख रही है अब, है ना। तो मैं ये काम करता हूँ, जो ये मेरे पास ये इक्वेशन है, यहाँ से मैं चेंज आउट कर लेता हूँ थोड़ा। क्या कर लेता हूँ? ए की जगह भी बी को बना देता हूँ, बी की जगह भी ए को बना देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 33 प्लस में बी, ठीक है। और फिर क्या लिख सकता हूँ? इस वाले क्या, इसको मैं सी को उधर ले जाता हूँ, तो एंगल, हाँ एक काम करो, वरना इसको इधर ले आओ। तो एंगल सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 180, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस। देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, इसको इसको उधर ले जाते हैं, तो एंगल बी माइनस में 18 इज टू एंगल सी, ये आ रहा है, ठीक है। अब क्या करता हूँ? ए बी सी में इन तीनों की वैल्यू रख देता हूँ। देखो, ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 33 प्लस एंगल बी, ओके। और फिर एंगल बी को बी ही रहने दो। फिर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? सी की जगह मैं लिख सकता हूँ एंगल बी माइनस में 18 इज टू 180, ओके। तो यहाँ पे आएगा 3 एंगल बी, और अगर 18 में से इतना गया तो कितना बचेगा? 15 बचेगा ना, पॉजिटिव का। पॉजिटिव का 15, 18 पंच, 18 5 3 1, हाँ 15 बचेगा, 180 रहेगा। अब एंगल 3 बी अगर यहाँ से माइनस करें तो कितना आएगा? 165। 165 को काटोगे तो आप कितना आएगा? आपका बी आ जाएगा 5, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो कितना आएगा? 55 आ जाएगा। अब देखो, पहले हम क्या करते हैं? एंगल निकाल लेते हैं। एंगल मेरा ये कितना आ गया? 55 आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस वाले एंगल में अगर मैं ये करूँ, 55 है, इधर इधर माइनस का उधर जाएगा पॉजिटिव, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 88 आ जाएगी, ओके। एंगल बी मेरे पास आ रहा है कितना? 55 आ रहा है, ठीक है। और एंगल सी निकालने का क्या रहेगा कि एंगल सी निकालने के लिए, अब सी तो उधर चला गया था, यहीं से निकाल लो आप। ये 55 में से अगर 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 55 में से अगर 18 चला गया तो आपको कितना बचेगा? 37 बचेगा ना। पाँच यहाँ चले गए, 13, 37 बचेगा, ठीक है। 37 बचेगा। तो उसमें आपको क्या बोला कि लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट ये है, और स्मॉलेस्ट एंगल ये है, ठीक है। तो आप इन दोनों को प्लस करोगे, कितना आएगा आपका? 125। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने एक रूल भी रिवीजन किया। वो रूल क्या था? वो रूल ये था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कितने होते हैं? 180 होते हैं, ठीक है। 180 लेकर चलते हैं, तो एंगल हमने पहले क्या किया? दो जगह डिग्री लगाई। होपफुली आपको ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, अभी ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने एक अपने लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी कराया था, इसीलिए मैं दोबारा लेकर आया हूँ कि इनकम दे रखी है आपको किसकी? 3 लोगों की। रुको, पेन चेंज करता हूँ अब। यहाँ ध्यान से देखना अब, ठीक है। इनकम दे रखी है आप, अरे यार रुको, क्या है? ये पी क्यू और आर, ठीक है। इनकम हमें दे रखा है। इनकम क्या दे रखा है? 10x, अभी एक्स एक्स मान के चलो आप, 12x और 9x, ठीक है। इनकम दे रखा है, और उसके बाद उनका एक्सपेंडिचर दे रखा है। एक्सपेंडिचर मेरे को कितना दे रखा है? एक्सपेंडिचर को वाई मान लो, 12y, 15y, और यहाँ पे 9 की जगह 8y, ठीक है। ये मेरे को डिफरेंट डिफरेंट क्या रखे? एक्सपेंडिचर दे रखे हैं। और बाद में क्या बोला? देखो, अभी यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेंगे ऑलमोस्ट, बट समझने वाली बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ट्रिक क्या होती है? ट्रिक यहाँ पे ये होती है कि जो भी आपका क्यू सेव्स 25% ऑफ इस इनकम, क्या बोला? क्यू ने सेव किया 25% ऑफ इस इनकम,
बात समझ रहे हो? तो मेरे को अभी क्यू से बस मतलब रखने दो, क्योंकि मेरे को अभी एक्स और वाई के टर्म में मेरे को वैल्यूज चाहिए चाहिए। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, क्यू जो सेव करता है 1/5 ऑफ इस इनकम, उसकी इनकम है कितनी असल में, उसकी इनकम है 12x। तो वो 1/4 करता है किसका, 12x का। और असल में उसकी इनकम निकल के कैसे आएगी, 12x माइनस में 15y इजगस टू ये। तो यहाँ से आप काटोगे 3x बचेगा, यहाँ से इसको करो, ये आएगा, यहाँ पे 15y आएगा। तो x अपॉन वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 15/9। 15/9 आ जाएगी ना, हाँ। तो ये आ जाएगी अपनी 5/3। तो आप क्या करो, सबको 5 और 3 के कन्वर्ट कर लो पहले। 5 और 3 से इसको करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यही वाली वैल्यूज को यहाँ लिख रहा हूँ। चलो यहाँ लिख देता हूँ। आई मेरे पास कितना आ गया, 50 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा और ये 45 आ जाएगा। और एक्सपेंडिचर मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 से इंटू करोगे तो 36 आ जाएगा, 3 से करोगे तो 45 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ओके, तो हमें पूछा क्या है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स। अब डायरेक्ट सेविंग्स का पूछ लिया पी क्यू आर का। तो देखो यहाँ पे 14 आएगा, और 14 एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, पर यहाँ पे कितना आएगा, 15 आएगा, और यहाँ पे 21 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए ना? देखो अब आप सोचोगे ना कि मैंने ये वाली टर्म कैसे बना लिया, अब मुझे कैसे पेपर में पता चलेगा। आपको पेपर में ऐसे पता चलेगा कि जो ये वाली टर्म है ना, ये मैंने इस वाले पॉइंट से देख के बनाई, कि जो क्यू है वो सेव करता है 25% ऑफ इस इनकम। तो मुझे क्यू के अलावा किसी का वैलिड पॉइंट दे ही नहीं रखा है। अगर वो मुझे दिया रहता तो मैं क्या करता, मैं उस टर्म को, जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे पी होता, तो मैं पी की वैल्यू से यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा होता। ठीक है, समझ गए मैंने क्या किया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब होपफुली आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल दी स्टूडेंट इन द क्लास, 30 स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है। अपेयर होते हैं एक टेस्ट में, 12 बच्चों का 62 नंबर आता है, मतलब 62% उनका वो रहता है। तो इनका वो पूरा अनुपात कितना हो जाएगा, 12 टू 24 टू 12 6 72, 73 74 744। ओके, समझ गए ना? 12 टू 24 टू 12 6 72 72 और ये, फिर जो रेस्ट है उनको कितना मिलता है, 78 मिलता है। रेस्ट कितने बच्चे बच गए, 18 बच्चे बच गए। तो 18 जब 144 कितना बचा, हाजिर 14 बचा। 18 7 जा कितना होता है, 18 7 जब 126 और अब 14 करोगे तो कितना आएगा आपका, 140। ठीक है, तो ये करोगे 4 4 1 2। ठीक है, तो 2144 को अगर आपको किसको देना है, 30 बच्चों को देना है। तो हमें देखो यहाँ पे पूछा ना, फाइंड द एवरेज ऑफ होल क्लास। होल क्लास में कितने बच्चे हैं, 30। 30 से डिवाइड करो इसको, 30 से जाएगा ये 7 बार में, 7 जाए 210 आएगा, 240 4 बचेगा। तो ये 1 जा 30 जा, ठीक है, 4 1 और ये 0.0। तो 12 6 180 होता है, 6 ऑलमोस्ट 6 के पास जाएगा। ठीक है, तो 71.6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द इंटरेस्ट रेट 2.5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 2% फॉर द सेकेंड ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। 6,000 पे देखो आ गया ना बच्चों को सवाल। देखो कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आया और आपको दो इंटरेस्ट रेट दी हो, तो आप क्या करते हो, सक्सेसिव लगा देते हो, ए बी अपॉन में 100। तो ए क्या है अपने पास, 2.5 प्लस में 2 प्लस में कितना है, अपॉन में 100। यहाँ से ये हटाओगे, ये जीरो बढ़ाओगे, ये कितना आएगा, ये 50 आएगा। 50 अपॉन में कितना आएगा, ये 1 2 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये से ये काट दो, और 2 पॉइंट बाद जीरो लगा दो, ऐसे करके पूरा मत सॉल्व करो, फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे 4.5 आ गया, और आपने पॉइंट कहाँ लगाया, ये पॉइंट लगाई, ये और ये, ठीक है। तो 4.55 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट रेट आ गया। बट उसने दिया कितना, देखो उसने आपको दिया कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको अमाउंट दे दिया उसने। अमाउंट हमेशा 100, निकालना कितना है, 4.55। ये से एक जीरो यहाँ पे ये बढ़ा दो, दो जीरो यहाँ पे ये बढ़ गए, दो से दो, दो से दो, एक से एक, जो भी कटेगा। 6 5 जा 33, 6 5 जा 30, 33, देखो आखिरी में 3 डिजिट इसी का आ रहा है। तो 273 हो जाएगा ऐसे। और अब कर भी दो, 6 4 जा 24, 24 और 3 27, और एक जीरो यहाँ पे ये बचा हुआ ना, इससे ये कट जाएगा। ओके, बस भाई यही सब क्वेश्चंस हैं। और देखो अब ये वाला क्वेश्चन जैसे कभी भी पेपर में आए, एक सेकंड, समझ गया नहीं आला कि इंटरेस्ट रेट मैंने जो ए बी सक्सेसिव करके निकाला, कभी भी इस तरीके के सवाल आए, हमेशा याद रखना कि जब भी ए प्लस बी का सम 90 डिग्री हो,
तो हमेशा याद रखना साइन ए इक्वल टू हो जाता है कॉस ए के, ठीक है। अपना सेक ए इक्वल हो जाता है किसके, जब मैंने बोला इन दोनों का सम 90 डिग्री आए, सेक ए अपना हो जाएगा कॉसेक ए के बराबर। ओके, सिमिलरली टेन ए आपका बराबर हो जाएगा किसके, कॉट ए के। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में वैल्यूज भी याद कर रहे होंगे, बट अभी के लिए इतना रखते हैं। देखो जैसे अब देखो 35 और 55 कितना होता है, 90 होता है ना मिला के, और मैंने क्या बताया सेक और कॉसेक इक्वल होता है, तो ये से ये कट गया, वन बच गया। साइन और कॉस क्या होता है, इक्वल होता है, ये से ये कट के कितना बच गया, वन माइनस वन कितना होता है आपका, जीरो होता है। बस इस चीज़ के पैसे बाकी सारे एक जैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मान लो कि टू नंबर्स ये है और उसका एचसीएफ दे रखा है, देखो ध्यान से, दो नंबर का हमें प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब 1500 उनका प्रोडक्ट है, और दो नंबर में का एचसीएफ मेरे पास, मतलब मान लो कि एक 10x है, इंटू में 10y है, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो जीरो से जीरो काट दो, ये से ये काट दो, तो x इंटू में y मेरे पास कितना आ गया, 15 आ गया। तो मेरे से क्या बोला, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर्स, पॉसिबल पेयर्स अब मेरे को बताना है इसमें कि मैं 15 कैसे उनको मल्टीप्लाई करके बना सकता हूँ। अरे यार अब बच्चे का सवाल आ गया। ये देखो अब कैसे बना लोगे, वन इंटू में क्या लिखोगे, 15 लिख दोगे। 15 इंटू में वन वही बात हो जाएगी, तीन इंटू में पाँच, और देखो इसके अलावा कोई नहीं बचे, पाँच इंटू में तीन भी वही बात हो जाएगी, तो कितने टोटल पॉसिबल वैल्यूज बनी, टू पॉसिबल वैल्यूज बनती है। ठीक है, कितनी आएगी, टू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अक्षरा एंड सिद्धार्थ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर की, 72 मीटर की उन्होंने डिस्टेंस कवर की, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू। पॉइंट पी एंड क्यू एक ही जगह है, एक की स्पीड है 8 किलोमीटर, पेन चेंज करने दो एक सेकंड, ठीक है, एक की स्पीड है 8 किलोमीटर, और एक की स्पीड है 10 किलोमीटर। अच्छा अब मेरे को बताओ कि 8 किलोमीटर वाला जल्दी पहुंचेगा कि 10 किलोमीटर वाला जल्दी पहुंचेगा, बस इतना सा सोच के बताओ। तो आप बोलोगे इजी बात है, 10 किलोमीटर वाला जल्दी पहुंचेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब कि कौन, सिद्धार्थ उससे पहले पहुंच जाएगा यहाँ पे, पहुंच के फिर दोबारा उन उन देवी जी से यहाँ पे आकर मिल भी जाएगा, समझ गए। और देवी जी हैं जो जो कि कौन, अक्षरा जी हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, वो पॉइंट पी से ही चलेंगी, बट वो इतना ही डिस्टेंस क्या कर पाएंगी, कवर आउट कर पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो मेरे पास क्या है, 8 और 10 का, तो ये कितना आ जाएगा, 4 और ये 5। तो अगर स्पीड का ये रेशियो है तो आपको फाइंड आउट, देखो क्या करना है, डिस्टेंस का भी वो है, देखो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन में टाइम, समझ गया ना। तो देखो अगर कभी भी याद रखना, जब भी जो डिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के, तो जो आपका स्पीड का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गया, तो डिस्टेंस का टोटल रेशियो कितना आया, 9 आया, बट ये जो सिद्धार्थ जी हैं, इन्होंने 0.5 एक्स्ट्रा यहाँ पे भी, और 0.5 जो एक्स्ट्रा उन्होंने चल के दिखाया वो भी यहाँ पे कवर आउट करेंगे, तो इसको 0.5 से आप कर दोगे तो कितना आएगा आपको, 45 करके आएगा, 0.45। टोटल डिस्टेंस उन्होंने कवर कितने की, 700, मैंने पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करो तो कितना आएगा, ये 72 से करोगे तो ये 45, 2 1 3 4, ये देखो ये आएगा देखो पहले 45, वन से 45 ले लो, 12 में से ये 7 आएगा, कितना आएगा ये, 6 में से 4 गया 2, 7 2 और जीरो, और ये कितना, सिक्स जा कट जाएगा पूरा 270, ठीक है, तो 16 आएगा। और आपको निकालना किसका है कि डिस्टेंस बिटवीन पी टू आर, पी टू आर मतलब पहले वाला डिस्टेंस, ये तो उसने कवर करने के बाद वाला डिस्टेंस है, पहले वाला, तो इसका भी 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 64 आएगा, तो 64 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखो अब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अगर आपको फर्स्ट राउंड में करना है तो वो वन वर्डर होना चाहिए, और कभी भी किसी भी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बाल लगा हुआ है तो मेरे भाई हमेशा याद रखना, पहले सब छोड़ दो, ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है छोड़ दो, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसको अगर आप सब सॉल्व करोगे तो 5/6 इधर दे रखा है, यहाँ पे -1/3 और 1/2, दो एक तीन पाँच, 5/6 इधर आ जाएगा, माइनस में 5/6, तो 5 5 6 जीरो, अगर ये जीरो तो ये जीरो, ठीक है, और जीरो प्लस वन कितना हो, वन, तो 9 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा, 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब देखो क्या बोल रहा है, दी सर्कस आर्क, सर्कस आर्क का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ये कोई सर्कल है, उसमें एक अगर आप सेंटर लोगे तो वहां से दो आर्क बन रही होती हैं, ओ ए बी, मतलब मान के चलो ये दो आर्क है, क्या, ओ ए बी, ठीक है। तो एक आर्क बन रही है, ये ये 12 की है,
और ये भी 12 की है, और ये थीटा दे रखा है आपको, थीटा कितना 30 डिग्री दे रखा है। आपको बताना है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। देखो डिफाइन दी पैरामीटर, और पैरामीटर जब भी बोले तो आपको पूरा मतलब 12 और 12 भी ऐड करने पर उसको बाद में किया जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा पूरा पैरामीटर। अगर एरिया पूछा रहे तो नो नीड टू ऐड 12 + 12, बट इन केस ऑफ द पैरामीटर यू हैव टू ऐड 12 + 12। ओके, तो 2 इंटू में 22 बाय क्या देखा, ये देख 3.14 लेना, सॉरी देखो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या दे रखा है, 3.14 लेना है। रेडियस में क्या दे रखा है 12 दे रखा है, और ये अपने को क्या दे रखा है 30 अपॉन में 360। ये से ये कट गया, ये 12 कट गया, 12 से ये कट गया, तो आपका कितना आएगा 4 2 8, 6, तो आपका 6.28 आ जाएगा। देखो अब 6.28 आपको ऑप्शन में नहीं दिखा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको पैरामीटर निकालना है, तो यहाँ पे 24 ऐड भी करना पड़ेगा, तो आपका कितना आएगा 30.68। 30 पॉइंट हाँ 28 सॉरी 28 है ना, 28 सॉरी गलती मैंने खुद ही लिख दिया, 28 है, 30.28 इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ पार्ट ऑफ द जर्नी इज कवर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना क्या है, देखो पहले डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड अपॉन में टाइम। तो स्पीड आपको कितनी दे रखी है 68 दे रखी है। आप उसको क्या करोगे, आपको डिस्टेंस निकालनी है ना, डिस्टेंस हाँ डिस्टेंस निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो आपको क्या डिस्टेंस कितनी दे रखी है ये 68, और टोटल कितने मिनट में वो कवर आउट कर रहा है, यहाँ पे आपको किलोमीटर में और पर आपको मिनट में करना है, तो 60 से वो करना पड़ेगा 22.5, ये से हटाओ पॉइंट ये, ठीक है। प्लस में दूसरी की क्या दे रखी है, दूसरी की दे रखी है 72, वो भी कितने मिनट में कर रहा है, वो भी वहाँ से जी कर रहे हैं 12 मिनट में, 60 से कर रहे हैं ये भी, ठीक है। तो यहाँ से कर दो, ये 5 बार में कर दो। 60 से समझ रहे हो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो किलोमीटर में उसको मैं पहले मीटर में लेकर आ रहा हूँ, और आंसर भी हमें जो निकालना है वो मीटर में निकालना है। ओके, तो अगर हम मैं इसको यहाँ से ये काटूँ, ये पॉइंट से ये मैंने पॉइंट बढ़ा दिया था, 5 से काट दो इसको, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 0, ठीक है। 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 9 = 45, 5 2 = 10, 5 4 = 20, 3 3 = 9, 3 8 = 24, ये 4 आएगा, ये कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, और 2 4 = 2, 3 और 4, 2 34, ये 2 और ये 17, 17 3 = 91, और 51 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 17.5, 70 सॉरी बोल रहा हूँ 26.5 आएगा क्या, हाँ 3 से करोगे तो 17 आ जाएगा, डायरेक्ट 17 आ जाएगा, हाँ 17 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 = 5, 12, 5 2 = 10, ठीक है 12.4, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो कितना आ रही है, 5 1 = 5, 12, 5 2 = 10 +4, 12 9 30, ठीक है 35 के आसपास आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, होपफुली आपको समझ आ गया होगा वो वाला पार्ट, बस कैलकुलेशन थी उस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। क्या बोला, अब वर्क कैन बी फिनिश, जो 8 मैन, ठीक है 6 घंटे काम करते हैं और 10 दिन तक काम करते हैं, तो ये तो उनका टोटल वर्क हो गया वो, और वही जो इक्वल है 20, क्या बोलते हैं जो लेबर है, मतलब एल मान लो इनको, ठीक है अभी के लिए एल मान लो, मैन की जगह एल मान लो, ठीक है। और वो कितने दिन काम कर रहे हैं, 8 दिन काम कर रहे हैं, और वो 6 दिन में कंप्लीट कर देते। तो अब यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि हम एम और एल का रेशियो निकाल लेते, तो हम यहाँ से टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे दोनों की, पहले क्या है, तो 8 × 4 = 48, 48 × 480, ये कितना आएगा 8 6 = 48, 48 2 = 960, 960 एल, तो ये 1 और ये 2, तो एम अपॉन में एल कितना आ गया, एम 2 वर्क कर रहे हैं तो एल 1 वर्क कर रहे हैं। अब मुझे क्या रखा है, देखो पहले अब यहाँ से अब क्या करोगे, आपका सेकंड स्टेप रहेगा कि आप टोटल वर्क निकालो, क्योंकि आपको एफिशिएंसी तो पता चल गई, एम की 2 है और एल की कितनी है 1 है, ठीक है। तो अगर एम की 2 है तो 8 × 2 इंटू में 6 इंटू में 10, तो ये टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। मैंने क्या किया, बस एम की वैल्यू 6 3 6 10 60, 60 दूनी 180, 180 और ये 720, तो 720 उनका क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। आप 1 को इसमें रख दो तभी भी आपके 720 ही आएगा। कैसे दिखाऊं, ये रखो 20 80 जा कितना होता है 160, कितना देखो 8 6 48, 48 2 जा क्या होगा, जब सेम ही रखना 48 2 जा 960, ठीक है। तो आपका वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। रुको यहाँ मैंने कुछ गलत किया क्या, हाँ 8 2 जा 16, 16 16 जा 960, सॉरी 960 आएगा आपका।
देखो इसीलिए कंफर्म करने के लिए मैंने दोनों जगह चेक कर लिया, तो टोटल वर्क आपका कितना निकल के आ गया, 960 आ गया। बट 960 कौन लोग करने वाले हैं अब ये तो बताओ। 960 दो मैन करेंगे, ठीक है, प्लस में 4 लेबर भी कर रहे हैं, ठीक है, और वो वर्क कर रहे हैं 10 घंटे के लिए। ओके, 10 घंटे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, डन है। 4 + में 8 कितना हो जाए, कितना है ये 2 है ना मैन, 2 ये 4 प्लस में 4 8 इंटू में 10। तो 80 वर्क करना है उन लोगों को। 80 वर्क को कितने दिन में करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो कितने में करेंगे टोटल वर्क वो, 12 दिन में। कितने में, 12 दिन में। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। देखो अभी ये लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, ये क्या है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्या है, ए बी और सी। ए बी आपको कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। बी सी आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और ए सी आपको 9 दे रखा है। सिमिलरली जो इधर वाला ट्रायंगल है पी क्यू और आर, पी क्यू आपको कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है। क्यू आर आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और पी आर आपको 9 दे रखा है। तो अगर आपको बताएं दो सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे वो कहलाएंगे, कि आपस में वो दोनों सिमिलर है। सिमिलर क्या होगा, 7 की वैल्यू 7 है, बता, जहाँ पे ए बी है उसी के सामने पी होगा। ए और पी, ए और पी नहीं होगा, ए और पी है ही नहीं, ऑप्शन गलत। ए के सामने पी नहीं है, गलत। ऑप्शन ए के सामने पी नहीं, गलत। बस देखती, सीधा सिंपल। बट मैं पूरा करके आपको बता देता हूँ। देखो ए बी और सी जैसे मैंने लिखा, तो सिमिलर उसी एंगल के होंगे जैसे ए के सामने पी होगा। पी के सामने देखो अब 8 यहाँ भी है, 8 तो बी सी में भी है, तो क्यू होगा। बी के सामने क्या होगा, क्यू होगा। सिमिलरली जो आर वाला होगा लास्ट वाला, वो किधर होगा, इधर वाला पे होगा। तो उसका ये आएगा। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखो वो लास्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कवर आउट करता हूँ, क्योंकि भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी फिर, है ना, कोई देखेगा ही नहीं यार फिर। चलो, होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर बताएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।